तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं फाइंड आउट फोर्स इन मेंबर DF और EF। ओके, तो ये जो DF और EF जो मेंबर है ये ट्रस दे रखा है। इसमें DF जो मेंबर है और जो EF मेंबर है इसमें आपको फाइंड आउट करना है फोर्स, कितने फोर्स जनरेट हो रहे हैं और उसका नेचर। ओके फ्रेंड्स, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा मेथड ऑफ ज्वाइंट और एक था इसको एनालाइज करने का सेक्शन मेथड। ओके, ये दो जो है कि मुख्य मेथड थे। ओके, तो इसमें से मेथड ऑफ ज्वाइंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन कब यूज करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब पूरा ट्रस दे रखा हो और पूरे ट्रस में जो है कि आपको किसी पार्टिकुलर 1, 2 या 3 मेंबर में ही कहता है कि आपको फोर्स जो है कि कैलकुलेट करना है। ओके, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में मेथड ऑफ सेक्शन का यूज हम करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन का ये भी रूल है, आपने मैकेनिक्स में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें भी बताया गया था आपको कि कभी भी हम जो सेक्शन कट करते हैं उसमें केवल ऐसे सेक्शन को हम कट करते हैं कि ऐसे मेंबर को कट करते हैं यानी कि 2 अननोन हो। ओके, ऐसे मान लीजिए हमने एक सेक्शन जो है कि कट करा। ओके, सेक्शन जब कट करा तो EF DF और ये वाला AI जो बड़ा वाला मेंबर है ये कट किया, तीनों मेंबर कट कर दिया। और हमें इस मेंबर के बारे में यानी कि AI के बारे में हमें वैल्यू इसका पता नहीं है, इसका भी वैल्यू अननोन है, इसका भी वैल्यू अननोन है। यानी कि ऐसा ना हो कि सारे जो हैं जो भी मेंबर कट हो रहा है और उसका वैल्यू अननोन हो। ओके, कुछ ना कुछ ऐसे मेंबर को हमें चूज करना होगा जिस मेंबर का जो है कि कुछ ना कुछ फोर्स, किसी एक का फोर्स जो है कि आपको पता हो। ओके, केवल 2 अननोन हो सकता है। ओके, ऐसा जो है कि हमको कट करना है। तो DF आप देख पा रहे हैं, DF EF। ओके, यही 2 मेंबर हैं। हम इस मेंबर को हम कट कर देते हैं X और X। मान लीजिए एक सेक्शन है, इस प्रकार से हमने सेक्शन कट कर दिया। ओके, जब सेक्शन आप कट करते हो इसका हम FBD बना सकते हैं। ओके, FBD अगर हम बनाएं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका FBD बनेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे FBD CE। ओके, आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये CE है। ओके, 10 किलो न्यूटन का C पॉइंट पर जो है कि एक्ट कर रहा है लोड। ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। और A से यहाँ तक यानी कि CE का जो लेंथ है मेंबर का 4 मीटर का है, EF का लेंथ 4 मीटर है, FH का लेंथ 4 मीटर है, HK जो मेंबर है उसका भी लेंथ 4 मीटर है और KJ का लेंथ कितना है, ये है 3, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 3 मीटर। और ये भी जो है लेंथ इसका 3 मीटर है। ओके, तो इसका भी होगा सेम ही, आपको पता होना चाहिए। तो जब हम सेक्शन कट कर लेते हैं तो सेक्शन कट करने के बाद हमें जो है कि यानी कि सेक्शन कौन सा कट करेंगे ये भी तो कन्फ्यूजन होगा। सेक्शन उसी को कट करते हैं जिसका जो है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, DF और EF, 2 ही मेंबर का जो है कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 तो हम कट कर ही सकते हैं ऑलरेडी, 2 से ज़्यादा नहीं कट होना चाहिए, मतलब अननोन नहीं होना चाहिए। 2 अननोन है EF DF। ओके, तो इस प्रकार से हम जब कट किए तो इसका लेफ्ट वाले पोर्शन का हम FBD बनाएंगे। FBD बनाना आपको आता होगा, अब ऐसा नहीं है कि आपको हम FBD बनाना भी इसमें सिखाएं। ओके, तो FBD आप कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे उस ट्रस का बनेगा। CE 4 मीटर का था, EF ऐसे हमने कट कर दिया है तो ये डॉट करके आगे EF तक जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CE और EF, तो ये वाला पोर्शन डॉट किए हैं, वही है यहाँ पर EF डॉट पोर्शन करके। और इसी प्रकार इधर वाला भी डॉट करके। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं E के बाद D ज्वाइंट है, B ज्वाइंट है और A सपोर्ट रिएक्शन है। सपोर्ट रिएक्शन पर मान लीजिए R1 रिएक्शन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA ज्वाइंट ए पर। ओके, और ये मान लीजिए आपने यहाँ थीटा मान लिया। ओके, इसी को हमने अभी अगले पेज पर जो है कि ठीक प्रकार से FBD आपको मिलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि
कोई भी जो फोर्स है, सपोर्ट रिएक्शन है, इसका वैल्यू भी हमें नहीं पता है। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन का कम से कम क्या रिएक्शन जनरेट हो रहा है, इसके जो है कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शन, अब आपको सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है ये तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम जान लेते हैं कि कैसे हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किए। कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शन, सबसे पहले समेशन एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है उसी के माध्यम से, तो हमने मान लिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, तो यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन भी जनरेट होगा इस सपोर्ट पर। ओके, दोनों हिंज सपोर्ट है HA और HI। ओके, इसी प्रकार जो है कि वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होगा। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स है HA प्लस HI यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन 10 किलो न्यूटन। ओके, इक्वेशन 1 हमने बना लिया। Fy इज इक्वल टू 0, तो R1 प्लस R2 ओके इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 होगा, यानी कि कोई भी वर्टिकल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है तो 0। और यहाँ से R1 का वैल्यू आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू माइनस R2, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट मोमेंट, टेकिंग मोमेंट किसी एक पॉइंट पर, हमने ए पॉइंट पर हमने मोमेंट कैलकुलेट किया है, समेशन m इज इक्वल टू 0। ओके, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब मोमेंट लेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे आप, तो R2 का सपोर्ट रिएक्शन, R2 का जो वैल्यू निकल के आएगा आपको 3.75 किलो न्यूटन निकलेगा। ओके, जब R2 का वैल्यू निकल गया तो R1 का वैल्यू कितना होगा, R1 इज इक्वल टू माइनस, यानी कि यही जो वैल्यू है माइनस हो जाएगा R1 का वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने R1 अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर शो किया है, जब निगेटिव साइन आने का मतलब क्या होता है कि डाउनवर्ड यहाँ पर रिएक्शन जनरेट होगा। ओके, यही होता है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे उम्मीद करता हूँ। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो लेफ़्ट पोर्शन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ़्ट पोर्शन, इसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो वही है एनालाइजिंग द लेफ़्ट पोर्शन ऑफ द सेक्शन XX, जो सेक्शन हमने एज्यूम किया है उसके लेफ़्ट पोर्शन को जो है कि हम कंसीडर करते हैं, और उसके लिए हम FBD बनाए हैं। तो FBD कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से जब FBD आप बना लेंगे तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। ओके, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स भी लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल HA। ओके, R1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा, और ये वाला जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्राइंगल है DFE जो ट्राइंगल है, इसमें मान लिया हमने एज्यूम किया है थीटा, और इसका वैल्यू 3 मीटर हमने बताया। ओके, इस मेंबर का वर्टिकल 3 मीटर का था, और हॉरिजॉन्टल जो था EF का 4 मीटर। तो जब ये हॉरिजॉन्टल आपको पता है, वर्टिकल पता है, तो ये जो है डायगोनल यानी कि DF का वैल्यू आपको पाइथागोरस प्रमेय से नहीं मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। तो 3 और यहाँ पर 4 है, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू DF का वैल्यू 5 मिलेगा। और जब थीटा है, थीटा को एज्यूम किए हमने, ये थीटा है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू और कास थीटा का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देन समेशन FX इज इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है 10 किलो न्यूटन, और ये फोर्स है, जैसा कि ये जो मेंबर है E और F, इसको हमने PEF। ओके, और ये वाला जो मेंबर है DF, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है PDF। ओके, लेकिन ये इंक्लाइंड है, इस कारण से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको हम डिवाइड कर लिए हैं। तो थीटा पर है तो ये हो गया PDF, यानी कि ये वाला क्या मिलेगा PDF कास थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल जो मिलेगा PDF साइन थीटा। यही तो मिलता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में आप डिवाइड करोगे। तो इसके बाद से ये भी एक हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये TN हो गया। तो समेशन FX इज इक्वल टू 0 हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया है, तो 10 प्लस सब एक ही डायरेक्शन में है PEF ये वाला, और उसके बाद PDF इंटू साइन थीटा ये वाला इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख पाना इसके अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो HA। ओके, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था, कितना आया था 5। ओके, तो 5 आया था, तो इस प्रकार यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दी हैं, और इसको इक्वेशन हमने 1 जो है कि बना दिया है। अब वर्टिकल समेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे,
वर्टिकल समेशन Fy इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या है, वर्टिकल में क्या है, एक रिएक्शन है R1 और आपका PDF कास थीटा। ओके, यही तो है, R1 प्लस PDF कास थीटा इज इक्वल टू 0। किसी प्रकार का वर्टिकल जो एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, केवल सपोर्ट रिएक्शन ही जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से आपका R1 जो वैल्यू निकल जाएगा, PDF का वैल्यू निकालेंगे, R1 का वैल्यू हमें पहले से पता है, तो R1 इस साइड में जाएगा तो माइनस R1 बटे ये कास थीटा लिख सकते हैं, और माइनस R1 यानी कि R1 का वैल्यू ही माइनस में था, जो कि हमने प्रीवियस अभी फाइंड आउट करा था। तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 3.75 अपान कास थीटा का वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, और साइन थीटा का वैल्यू 4/5 और कास थीटा का 3/5। ओके, तो 3/5 हम कास थीटा का वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद आपको वैल्यू जो मिलेगा 6.25 किलो न्यूटन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो DF मेंबर है उसमें जो फोर्स जनरेट होगा 6.25 किलो न्यूटन, यानी कि जब पॉजिटिव, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉजिटिव आया है, आंसर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ इसका नेचर टेंसाइल। कैसा नेचर का होगा मेंबर, टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा कितने का, 6.25 किलो न्यूटन का। अब इस वैल्यू को PDF किसी एक इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, यहाँ से PEF का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 10 PEF 6.25 हमने PDF का वैल्यू रख दिया, साइन थीटा का भी वैल्यू हमने 4/5 लिख दिया। ओके, इज इक्वल टू 5। यहाँ से PEF का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस में वैल्यू आएगा 10 किलो न्यूटन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है PF मेंबर में। ओके, तो PEF का वैल्यू ए हो गया, और यही हमें फाइंड आउट करना था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइंड आउट फोर्स इन मेंबर DF एंड EF। तो DF और EF मेंबर में इस प्रकार से हम जो है कि फोर्स फाइंड आउट कर लिए, साथ ही साथ उसका नेचर भी हमने बता दिया। अगर निगेटिव आता है तो नेचर आपको कंप्रेसिव में लेना है, पॉजिटिव आता है तो नेचर टेंसाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था, ये मेथड ऑफ सेक्शन इस प्रकार से है, आपको फाइंड आउट करना होता है फोर्स मेथड ऑफ सेक्शन के माध्यम से। और एक होता है आपका मेथड ऑफ ज्वाइंट। कौन सा मेथड होता है, मेथड ऑफ ज्वाइंट। फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमिलियर मेथड है, उम्मीद करता हूँ आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो न बना के, मैकेनिक का ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो बना रखा है। ओके, उसमें मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट, तो ज्वाइंट मेथड से अगर आप किसी भी ट्रस के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, फोर्स को और उसके नेचर को टेबुलर फॉर्म में जो है कि राइट डाउन करना चाहते हैं, तो इसके लिए उसका एक वीडियो जो है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वांटम सीरीज जो है कि प्रीवियस हमने डिस्कस करा था, उसके लिए उस वीडियो का पार्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। आप जो है कि वहाँ से उस लिंक के माध्यम से मेथड ऑफ ज्वाइंट का वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यूनिट 2 जो है कि आपका समाप्त होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट अगला यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 3।